होरोस्कोप के जिस हाउस को लेकर के इश्यूज हों, प्रॉब्लम्स हों, उनको दूर भी किया जा सकता है। किसी को पढ़ने में मन नहीं लगता है और कोई पढ़ने में बहुत तेज है लेकिन उसको जॉब नहीं मिल रही है। किसी को जॉब भी मिल गई है लेकिन उसका हेल्थ कमजोर है। हेल्थ कमजोर रहने के कारण वह दिमाग से तेज है, उसको नौकरी भी मिल गई है लेकिन वह नौकरी नहीं कर पाता है। तो जीवन है तो किसी न किसी के पास कोई इश्यू भी है, कोई समस्या है साथ में। बहुत सारे लोगों के पास सब ठीक है लेकिन ऑफिस में बनाव नहीं है। बहुत लोगों को ऑफिस में बनाव है लेकिन पति पत्नी के बीच में बनाव नहीं है। बहुत लोगों के बीच पति पत्नी के बीच में प्रेम है लेकिन फिर ऑफिस में बनाव नहीं है। तो इन सब का कोई हाउस तो होगा। कोई भी इश्यू किसी भाव से रिलेटेड है। अगर वर्क प्लेस में है तो 10th हाउस में, अगर मैरिज में समस्याएं हैं तो 7वें हाउस में है। पढ़ने लिखने में समस्या है तो हाउस 4 और हाउस 5 को ले लीजिए, 5वें हाउस को ले लीजिए। स्वास्थ्य में समस्या है तो पहले और छठे भाव का अध्ययन कर लीजिए, पाप ग्रहों को निकाल लीजिए। लग्न भाव पे कौन सा क्रूर ग्रह दृष्टि डाल रहा है जिसके कारण समस्या है उसको निकाल लीजिए। फिर उस ग्रह का मंत्र और स्तोत्र शुरू कर दीजिए, जप करना शुरू कर दीजिए। उसका 10वां हिस्सा हवन भी कर दीजिए, संकल्प लेकर के जप कीजिए। इसमें कठिनाई कहाँ है? कठिनाई कहीं पर भी नहीं है, सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी है, क्योंकि मंत्र काम करते हैं। जैसे आप किसी एक गिलास पानी को ले लीजिए और उस पानी को पी जाइए, और वहीं एक दूसरा गिलास पानी का लीजिए, उस पानी को देख करके बोलिए कि ये पानी मेरे लिए बहुत फायदेमंद होगा, इससे मेरे शरीर में निरोगता आ जाएगी, नई शक्ति आ जाएगी, वाइटल एनर्जी फिल हो जाएगी और मैं बहुत ही स्वस्थ, बहुत ही प्रसन्न, बहुत ही उत्साहित हो जाऊंगा। इस तरह करके 5 मिनट तक उस जल को भावना दीजिए। तो उस जल के एटम्स का जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, वो बदल जाएगा। या फिर आप उस जल को 528 हर्ट्ज के सामने, साउंड के सामने रख दीजिए, किसी स्पीकर में बजा दीजिए। 5 या 10 मिनट के बाद उस जल की जो एटॉमिक क्वालिटी है वो बदल जाएगी। इतनी शक्ति तो मंत्रों में है, इतनी शक्ति तो साधारण शब्दों में है। दुआ में भी शक्ति है। मैं पहले भी बताया आपको एक दिन मैंने कि इंग्लैंड के लंदन के एक हॉस्पिटल में 15 मरीजों को एक कक्ष में रखा गया और 15-20 मरीजों को दूसरे कक्ष में रखा गया। दोनों सेम बीमारी से पीड़ित थे, दोनों को सेम दवाएं दी जा रही थी और दोनों की सीरियसनेस सेम थी, सिम्टम्स सेम थे। तो 2 ग्रुपों में बांट दिया गया, दवाएं सेम दी जाती रही, डॉक्टर और नर्स भी सेम थे। लेकिन एक ग्रुप के लिए वहां से हजारों मील दूर अमेरिका में एक पेड़ के नीचे कुछ लोगों ने मोमबत्ती जला करके प्रार्थना की कि वो ठीक हो जाए, दुआ की। 1 महीने के अंदर अंदर जिन लोगों के लिए दुआ की गई थी उनको ज्यादा फायदा हुआ। क्या आप टूटे फूटे शब्दों में सुबह उठ करके और रात को सोने से पहले या दिन में जब भी समय मिले, मौका मिले, थोड़ी दुआ नहीं कर सकते हैं? थोड़ी सी प्रार्थना नहीं कर सकते कि मेरी ये सिचुएशन ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, इससे संबंधित मेरा जो भी कार्मिक डेब्ट्स है, इश्यूज है, मैं उसको प्रायश्चित करके सुधार लूंगा और वो भूलें फिर कभी नहीं करूंगा। इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के माइंड में जो भी इश्यूज हैं, जो भी शिकायतें हैं, शिकवे हैं, वो दूर हो जाए, समाप्त हो जाएं। सभी एक दूसरे से अच्छे से बात करें, हेल्थ ठीक हो जाए, स्वास्थ्य ठीक हो जाए, शरीर में शक्ति का अनुभव होने लगे, नौकरी मिल जाए, कोई जॉब मिल जाए, आर्थिक स्थिति में सुधार हो जाए, संभल जाए। इस तरह से साधारण शब्दों में भी प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। अगर साधारण शब्दों में प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, वैज्ञानिक रीति में विश्वास है, तो मंत्र का जप करें। अब होता क्या है कि जब हम किसी मंत्र का जप करते हैं, अगर उस मंत्र को हम किसी खास नक्षत्र और तिथि में जपें, वार में जपें, तो ज्यादा पावरफुल होगा। अगर सामने एक तांबे का, पीतल का, कांसे का या सोने या चांदी का यंत्र रख लें, जैसे सूर्य का मंत्र जप रहे हैं, तो सूर्य का यंत्र भी मिलता है मार्केट में। लक्ष्मी का मंत्र जप रहे हैं, लक्ष्मी देवी का मंत्र परचेज कर सकते हैं। सरस्वती का, बगलामुखी का, महामृत्युंजय का, शिव का, विष्णु का, गणेश का, हनुमान का, वास्तु देवता का, नवग्रह का, किसी भी प्लैनेट का, हर एक का यंत्र आता है। और
उसके सामने जब आप जप करते हैं तो और ज्यादा शक्ति बढ़ जाती है। विशेष तिथि के दिन करते हैं, जैसे गुरु पुष्य के दिन, रवि पुष्य के दिन, शनि पुष्य के दिन, बुध पुष्य के दिन, जिस दिन की गुरुवार भी है और पुष्य नक्षत्र भी है, उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र है, रोहिणी नक्षत्र है, या फिर जिस तरह का मंत्र हो उसके हिसाब से अलग अलग नक्षत्र होते हैं, वार होते हैं। फिर सामने आपका यंत्र है, तो जब यंत्र की शक्ति, मुहूर्त की शक्ति और साथ ही साथ किस चीज की शक्ति, खुद मंत्र की शक्ति मिल जाती है। मंत्र, मुहूर्त और यंत्र, तो ये एक के बाद एक के बाद एक लगातार होने वाला एक्सप्लोजन है ना। अगर आप करेंगे जब, तो आपको फायदा होगा। विशेष गाइडेंस के लिए कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, आप हमसे पूछ सकते हैं कि आपको कौन सा मंत्र सूट करेगा, किस तिथि को करना चाहिए, किस यंत्र के सामने, किस देवता के सामने। देवता के भी बहुत सारे मंत्र हैं, महालक्ष्मी के बहुत मंत्र हैं, भगवान सूर्य के बहुत से मंत्र हैं। छोटे मंत्र हैं, मिडिल साइज के हैं, बड़े साइज के हैं, स्तोत्रों का पाठ भी है। और टूटे फूटे शब्दों में दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपकी मदद की होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल बनाए रखिएगा। धन्यवाद।